1 मिनट के लिए सोचिए, 20-20 मंजिला इमारत जितने बड़े बड़े जहाज समंदर को चीरते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। इन्हीं जहाजों पर वो सब कुछ है जो हमारी दुनिया को चलाता है, पेट्रोल से लेकर हमारे मोबाइल फोन के पार्ट्स तक। ये हैं भारत की वो ताकतवर धमनियां जो हमारी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखे हुए हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपको पता है कि भारत का जो टोटल ट्रेड है उसका करीब 95% हिस्सा समंदर के रास्ते ही होता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे विशाल सिस्टम को संभालते हैं हमारे सिर्फ 13 बड़े बंदरगाह। सिर्फ 13। तो चलिए आज भारत की इसी समुद्री ताकत को समझने के लिए हम इसकी लंबी कोस्ट लाइन पर एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये पोर्ट्स आखिर काम कैसे करते हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक इनकी क्या क्या खासियतें हैं, और ये सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे विशाल सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम भारत की जो कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है, उसे एक बहुत बड़े नेशनल हाईवे की तरह सोचें। तो अगर हमारी कोस्ट लाइन एक नेशनल हाईवे है तो ये बंदरगाह क्या हुए? ये हुए उस हाईवे पर बने टोल प्लाजा। यहीं से सारा सामान देश के अंदर आता है और यहीं से बाहर जाता है। असल में कहें तो इन्हीं टोल प्लाजा से देश की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। अब इससे पहले कि हम अपने स्टोर पर आगे बढ़ें, एक बेसिक बात समझना बहुत जरूरी है। बंदरगाह यानी पोर्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें कुदरत ने बनाया है और दूसरे वो जिन्हें इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बनाया है। और दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। जो नेचुरल पोर्ट्स होते हैं वो अक्सर किसी नदी, खाड़ी या झील के अंदर होते हैं, जहां उन्हें समुद्री लहरों से कुदरती प्रोटेक्शन मिल जाती है। जाहिर है, इसलिए इन्हें बनाने का खर्चा कम आता है। वहीं जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं वो खुले समंदर में बनाए जाते हैं, जहां लहरों से बचाने के लिए इंसानों को खुद बड़ी बड़ी दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिन्हें ब्रेक वाटर कहते हैं, और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। चलिए अब अपने सफर की शुरुआत करते हैं भारत के पश्चिमी तट से। हम गुजरात से शुरू होकर केरल तक का सफर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के बड़े बड़े पोर्ट्स में क्या खास बात है। सबसे पहले आता है गुजरात का कांडला पोर्ट। ये कच्छ की खाड़ी में एक नेचुरल टाइडल पोर्ट है। अब इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? वो ये कि समंदर में जब हाई टाइड यानी ऊंचा ज्वार आता है तो पानी का बहाव खुद ब खुद जहाजों को पोर्ट के अंदर धकेल देता है। मतलब कुदरत यहाँ मुफ्त में एनर्जी दे रही है जहाजों को लाने ले जाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं मुंबई पोर्ट की तरफ। ये पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बिजी पोर्ट रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया और विस्तार के लिए जगह ही नहीं बची। तो इसका हल क्या निकाला गया? इसका सलूशन एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए जैसे किसी बहुत भीड़भाड़ वाले शहर के बाहर एक बाईपास रोड बना दिया जाता है ताकि ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिले। ठीक वैसा ही कुछ मुंबई पोर्ट के लिए भी किया गया। और वो बाईपास है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT। ये भारत का सबसे बड़ा और पूरी तरह से आर्टिफिशियल कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट का मतलब यहाँ सारा माल स्टैंडर्ड साइज के बड़े बड़े डिब्बों में आता जाता है, जिससे लोडिंग अनलोडिंग बहुत तेजी से मशीनों से हो जाती है। वेस्ट कोस्ट पर और आगे बढ़ें तो गोवा का मोरमुगांव पोर्ट है जो लोहे के निर्यात के लिए फेमस है। फिर कर्नाटक का न्यू मंगलुरु है जो खनिजों का गेटवे है। और आखिर में केरला का कोचीन पोर्ट जो एक झील पर बना नेचुरल पोर्ट है। तो ये तो थी वेस्ट कोस्ट की कहानी। अब चलिए भारत के दक्षिणी कोने से घूमते हुए चलते हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ। यहाँ के पोर्ट्स की अपनी अलग चुनौतियां हैं और अपनी अलग खासियतें, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक। दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु का तूतीकोरिन पोर्ट है। यहाँ समुद्र थोड़ा उथला है, इसलिए ये लोग डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब असल में कोई काम करने से पहले उसका पूरा कंप्यूटर मॉडल बनाकर टेस्ट कर लेते हैं। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, एक पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट जो आज ऑटोमोबाइल ट्रेड का एक बड़ा हब बन गया है। और हाँ, चेन्नई का ही ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया है एन्नोर पोर्ट, जो भारत का अकेला कॉर्पोरेट पोर्ट है। अब बात करते हैं एक ऐसे पोर्ट की जो है भारत का सबसे गहरा पोर्ट, विशाखापट्टनम या वाइजैक। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी गहराई नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा है, जो उसे एक बहुत ही अनोखी कुदरती चीज से मिलती है। और वो चीज है डॉल्फिन्स नोज हिल। जैसा नाम है वैसी ही इसकी शक्ल है, एक विशाल पहाड़ी जो डॉल्फिन की नाक की तरह समंदर में घुसी हुई है। ये पहाड़ी एक नेचुरल दीवार की तरह काम करती है और पोर्ट को भयंकर तूफानों और चक्रवातों से बचा कर रखती है। ईस्ट कोस्ट पर सबसे अलग कहानी है कोलकाता पोर्ट की। ये समंदर पर नहीं बल्कि नदी पर बना है, और वो भी समंदर से 232 किलोमीटर अंदर। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, बहा कर लाती है और वो पोर्ट में जमा हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, लगातार ड्रेजिंग करना।
यानी मशीनों से नदी के तल की सफाई करते रहना ताकि जहाजों के आने जाने का रास्ता खुला रहे। अच्छा, अभी तक तो हमने सिर्फ व्यापार और इकोनॉमी की ही बात की, लेकिन कुछ पोर्ट्स का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे लिए व्यापार के केंद्र नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक किले हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंडमान और निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता, लेकिन इसकी लोकेशन, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सब कुछ है। ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है, जो दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। इसलिए देश की सुरक्षा और उस पूरे इलाके में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए ये पोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हमारा ये पूरा सफर अब खत्म होने वाला है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। देश का 95% व्यापार समंदर से होता है। JNPT सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा है। कोलकाता एक नदी वाला पोर्ट है। एन्नौर देश का एकमात्र कॉरपोरेट पोर्ट है और पोर्ट ब्लेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक पोर्ट है। तो आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि पोर्ट सिर्फ सामान के लेन देन के सेंटर नहीं होते। ये वो जगह हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसके व्यापार और उसकी सुरक्षा की दिशा तय करती हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात पर लाकर खड़ा करता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी ज्योग्राफी होती है। हमारी ये लंबी कोस्ट लाइन और ये शक्तिशाली बंदरगाह इसी ताकत का जीता जागता सबूत हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा शक्तिशाली बंदरगाह भविष्य का सबसे ताकतवर इंजन बनकर उभरेगा?